हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारे पास यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं और उनमें हमें दो दो व्यंजक दिए गए हैं। जैसे कि पहला व्यंजक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। इनका हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। इसका जो पहला प्रश्न है उनको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला पॉइंट है। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 माइनस 2x का इसका मल्टीप्लाई करना है हमारे पास जो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इससे। मतलब कि ये दो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनका हमें यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इनका गुणा कैसे करेंगे, तो पहले तो आप ये देखिए कि इनमें कितने पद हैं, दो पद है। इनमें कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। जैसे कि एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, मतलब कि ये क्या है, द्विपदी कहलाता है। ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो, दो पद हो, वह क्या कहलाता है, द्विपदी कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे कि सभी व्यंजक क्या है, द्विपदी है। एक पद दो पद, एक पद दो पद, सभी क्या है, द्विपदी है। तो इनका हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कितने पद है, दो पद है, और यहाँ पे भी कितने पद है, दो पद है। तो दो को दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। मतलब कि इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर में 4 पद आने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 पद होते, यहाँ पे कितने पद होते, 2 पद होते, तब इनका मल्टीप्लाई करते तब कितना आता, 6 आता। मतलब कि अगर यहाँ पे 3 पद होते और अगर यहाँ पे 2 पद होते, तब उनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर में कितने पद बचते, 6 पद बचते। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारे पास। तो मतलब कि अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर में कितने पद आने चाहिए, 4 पद आने चाहिए। तो वो भी हम देख लेते हैं 4 पद आते हैं कि नहीं आते। अब ये बात ये है कि इनका मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान से देखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला पद है, ठीक है, तो इस पद का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा आगे वाले के। ठीक है, जैसे कि 5 का, मैं ये क्या कह रहा हूँ, 5 का इन दोनों पदों के साथ होगा। मतलब कि 3 प्लस एक्स, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या माइनस है, माइनस लगा दिया। अब ये जो दूसरा पद है इसका भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि 2x का भी मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 प्लस एक्स से। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे होती है। प्रत्येक पद के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक नियम यूज में लेते हैं। कौन सा नियम, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वो नियम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई 3 परिमेय संख्या है इस प्रकार से, तब इस ए का इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वितरण कर देंगे। मतलब कि ए इंटू बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ये क्या होता है, वितरण नियम होता है। इस ए का इन दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस 5 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 5 का किया 3 से, तो 5 दिए 15। 5 का किया x से, 5x। ठीक है, इसका काम हो गया। अब क्या है, माइनस 2x का अब हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। वितरण नियम यूज में लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज में लेंगे। तो 2x का 3 से किया, 3 2 जा 6। यहाँ पे क्या है, x है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया x। अब ये टर्म प्लस माइनस किया और ये क्या है, प्लस किया, तो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब करना है 2x का मल्टीप्लाई करना है x से। ठीक है, तो 2x का मल्टीप्लाई x से करना है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इनकी पावर्स का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब कि अब पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमारे पास कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर a है जिसकी पावर अगर m है, और वही हमारे पास नॉन जीरो रेशनल नंबर a और उसकी पावर n हो, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब इनकी पावर्स का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे रूल होता है घात और घातांक का। ये रूल आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे ये पावर सेम भी हो सकती है m और n, और अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे ये पावर सेम है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो इनकी पावर्स कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आप देख लीजिए इसमें पद कितने हैं, 1 2 3 4। मैंने आपको सवाल की शुरुआत में ही कहा था कि अगर दो द्विपदी को द्विपदी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने पद आएंगे आंसर में, 4 पद आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। मतलब कि ये क्या है, समान पद है। समान पद और असमान पद कौन से होते हैं, तो वे पद समान पद होते हैं जिनमें क्या हो, बीजीय गुणनखंड क्या हो, समान हो। बीजीय गुणनखंड जैसे कि यहाँ पे ये x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे कि 5x और 3x, ये क्या है, समान पद है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, 6x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, ये क्या है, समान पद है, क्योंकि यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है। इसके मल्टीप्लाई में चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं है, कोएफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल बीजीय गुणनखंड देखना है। मतलब कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमें देखने हैं।
अगर वो सेम है तो वो पद क्या कहलाएगा, समान पद कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये क्या है, समान पद है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि समान पदों का हम समान पदों के साथ जोड़ कर सकते हैं और समान पदों का हम समान पदों के साथ घटाव भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 5 में से 6 गया, 5 में से 6 जाएंगे तो माइनस का x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस के 5x है और माइनस के क्या है, 6x है। तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ पे हमारे पास 15 है ही, और हमारे पास माइनस में क्या है, 2x² है। अब यहाँ पे कितने पद बच गए, 3 पद बच गए, क्योंकि हमारे पास 2 समान पद थे, उनको मैंने हल करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पद तो हमारे पास 4 ही आए थे इनको मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन हमारे पास समान पद बच रहे थे तो उनको मैंने हल करके इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया, तो ये इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट आप सभी के सामने है, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। पहला व्यंजक, पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, x + 7y। इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 7x - y से। तो वही रूल हम यूज़ में लेंगे। इस टर्म का इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पद का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि x × 7x - y। यहाँ पे प्लस है, मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस। अब इस पद का इन दोनों के साथ 7y का 7x - y से। ठीक है, यहाँ पे वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लो, ये वाला यूज में ले लेंगे। तो मतलब कि x का पहले होगा 7x के साथ, तो यहाँ पे x कितनी बार है, 2 बार है, मतलब कि x की यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। अब इस x का y के साथ, तो ये प्लस का, ये माइनस का, आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि एक टर्म में हमारे पास क्या है, माइनस किया। अगर दोनों माइनस की होती है तो आंसर क्या आता, प्लस का आता। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो x का y से करेंगे xy। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस हमारे पास यहाँ पे है। अब करना है 7y का 7x के साथ, तो 7 7 जा 49 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 49 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और y और यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब करना है 7y का -y के साथ, तो ये टर्म माइनस की है, मतलब कि यहाँ पे साइन भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। 7 यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, मतलब कि y की स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगी। तो अब हमारे पास कितने पद आ गए मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का, तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 पद ही आए हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, 2 द्विपदी हैं, द्विपदी का मल्टीप्लाई किया हमने द्विपदी से, तो पद तो कितने आने थे, 4 ही आने थे, जो कि आ गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि समान पद यहाँ पे है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि समान पद है या नहीं है। ठीक है, x² जैसा कोई पद यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, y² जैसा यहाँ पे कोई पद है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे xy है और यहाँ पे क्या yx है, ये दोनों क्या है, समान पद है। चाहे तो हम xy लिख दें, चाहे हम yx लिख दें, दोनों क्या होती है, एक ही बात होती है, मतलब कि ये क्या है, समान पद है। तो अब हम इनको हल करके लिखेंगे, तो माइनस का xy है और प्लस का क्या है, 49yx है, तो मतलब कि इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 48xy यहाँ पे बच जाएंगे। चाहे आप यहाँ पे xy लिख दीजिए, चाहे आप yx लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 7y² हमारे पास यहाँ पे है, और ये किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे हमारे पास 7x² यहाँ पे है। ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट था। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रख लेनी है कि प्रत्येक पद का आगे वाले दोनों पदों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि x का इन दोनों के साथ, अब 7y का इन दोनों के साथ, इस प्रकार से हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। समान पदों को हमने समान पदों के साथ यहाँ पे इनका हल कर लिया। ठीक है, समान पदों को समान पदों के साथ हमने हल करके यहाँ पे आंसर इस प्रकार से लिख दिया। दूसरा पॉइंट भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो इन सभी में हमें यही करना है, द्विपदी का द्विपदी से मल्टीप्लाई करना है। तीसरे पॉइंट में हमारे पास क्या है, ये रहा, इसमें क्या a² + b का मल्टीप्लाई करना है a + b² के साथ। तो पहले इस पद का इन दोनों के साथ करेंगे, तो a² का मल्टीप्लाई मैंने किया है a + b² के साथ। अब यहाँ पे क्या प्लस है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस। अब इस दूसरे वाले पद का इन दोनों के साथ होगा, मतलब कि b का a + b² के साथ अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वही वितरण नियम यूज में ले लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो मतलब कि a² का पहले होगा a के साथ, तो यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, मतलब कि पावर आ जाएगी यहाँ पे 3। अब इस a² का b² के साथ, तो a² का b² के साथ कर दिया, प्लस हमारे पास यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, b का a के साथ b का b² के साथ, मतलब कि b की क्यूब, एक b यहाँ पे है, 2 b यहाँ पे है, मतलब कि
बी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कोई समान पद है या नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई समान पद हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि इसको हम यहाँ तक ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें कोई समान पद नहीं है तो हम किसका जोड़ और किसको जोड़ें और घटाएं, ठीक है। मतलब कि इसको हम इतना यहाँ पे लिख देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि असमान पदों को हम जोड़ भी तो नहीं सकते, क्योंकि ये सारे क्या असमान पद है, तो इनको मैंने वैसे का वैसा यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे तीसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। तो चौथे पॉइंट में भी हमें यही करना है, बिल्कुल ये आसान से ही हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। चौथे पॉइंट में हमारे पास क्या नंबर है, चौथे पॉइंट में हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है 2p प्लस क्यू से, ठीक है। तो इस पद का इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो पी स्क्वायर का 2p प्लस क्यू से। आप ये बात याद रखिए कि पहले पद के जो प्रत्येक पद है, पहले पद का प्रत्येक पद के आगे वाले दोनों पदों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि प्रत्येक पद का प्रत्येक पद के साथ आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले वाले व्यंजक के प्रत्येक पद का आगे वाले व्यंजक के प्रत्येक पद के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि पी स्क्वायर का इन दोनों के साथ होगा। अब यहाँ पे क्या माइनस है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब इस क्यू स्क्वायर का इन दोनों के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि 2p प्लस क्यू के साथ, ठीक है। तो अब इतना नियम का यूज़ करके हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। पी स्क्वायर का 2p से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ पे p की पावर 1 है, मतलब कि p कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, मतलब कि 3 हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे 2p की स्क्वायर q है, क्योंकि हम q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है ही नहीं, ठीक है। पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया q से, तो पी स्क्वायर q यहाँ पे आ गया। अब माइनस आगे बढ़ते हैं, तो अब करना 2p का q स्क्वायर के साथ, मतलब कि 2p q स्क्वायर आ जाएगा यहाँ हमारे पास यहाँ पे। अब करना है माइनस क्यू स्क्वायर का प्लस के q से, तो आंसर तो आएगा माइनस का, लेकिन यहाँ पे q की स्क्वायर है, यहाँ पे q की पावर 1 है, q की पावर हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। बिल्कुल ये आसान सा हमारे पास यहाँ पे पॉइंट था। अब आप यहाँ पे देखिए कि कोई समान पद है या नहीं है, p की क्यूब यहाँ पे है, कोई और p की क्यूब यहाँ पे है नहीं, q की क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे p की स्क्वायर q है, यहाँ पे p q की स्क्वायर है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग पद हैं, समान पद नहीं है, तो मतलब कि इसका आंसर ये तक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस तरह के सवालों को, मतलब कि व्यंजकों का इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके बाकी की वीडियो में हम इसके बाकी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।